मैं कह रहा हूं कि आपका मीडिया ट्रायल क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि आप अभिमन्यु की तरह आए, आपने कहा मैं सब सिस्टम ठीक करूंगा, मैं इस राजनीति के नए नियम बनाऊंगा और भ्रष्टाचार का जो चक्रव्यूह है राजनीति में इसको मैं तोड़ूंगा। उसमें फंस गया मैं। फिर धीरे धीरे आपको अब इसमें मजे आने लगे, आपको इस चक्रव्यूह में रह के अब आनंद आ रहा है। अब जो आपके अंदर का जो नेता है, अब वो नेता सेटल डाउन कर गया है, इसलिए आपका ये इतना मीडिया ट्रायल है। चलो कोई नहीं, कर लो ट्रायल कर लो। नहीं तो आपको ये बताना पड़ेगा ना कि भाई आपने इसलिए जनता की जो उम्मीदें आपने बढ़ाई थी कि आपसे साफ सुथरी राजनीति की उम्मीद जनता को बाकियों के मुकाबले ज्यादा है। सर जनता को उम्मीद है तभी तो आपका सर्वे आगे दिखा रहा है। जनता की उम्मीद नहीं टूटी, मीडिया की उम्मीद टूट गई। मीडिया को उम्मीद ये थी लोकसभा के बाद ये मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मीडिया लोकसभा ने ज्यादा दोस्त आप ही के हैं, मीडिया ने और सबसे ज्यादा हमारी आपके साथी मीडिया से ही आए आपकी पार्टी में। लोकसभा चुनाव के बाद सारे मीडिया ने हमारी श्रद्धांजलि लिख दी थी, मर गए, कट गए, डूब गए, दफना दिए गए। अब मीडिया को ये पसंद नहीं आ रहा कि भाई ये तो फिर आ गए, ये तो फिर जनता पसंद करने लग गई। नहीं गलत तो नहीं कह रहा जी। अगला आइटम बोलिए। मैं पिछली बार जब आप आए थे बिजली पे तो आपने बिजली कंपनियों के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया था ना सर, सीएजी ऑडिट करवाया। नहीं, वो तो ऑडिट करवाया था। हाँ। बिजली वालों को, कंपनियों को आप उतने ही पैसे देते रहे जितने की उनको मिल रहे थे। आपने अपनी तरफ से सब्सिडी और ऐड कर दी, और आपको ये भी पता होगा कि पिछली वाली जो सरकार है वो ऑलरेडी सब्सिडी पहले भी दे ही रही थी बिजली 1 रुपए की दे रही थी। आपने आधा कर दिया, आपने उसको और बढ़ा दिया। लेकिन वो सब्सिडी जो आप देते हो वो तो जनता के पैसे से ही देते हो। फिर आप वैट बढ़ा दोगे, फिर उसी पैसे को फिर आप वापस सर्कुलेशन में डाल दोगे। पहले वैट बढ़ाया क्या? नहीं बढ़ाया। मैंने कहा ना सरकार में सर पैसा बहुत है। 15,000 का कैमरा अगर आप 1.5 लाख में खरीदोगे तो सर पैसा कहाँ बचेगा? जो तमाम वादे जो किए हैं, मेरी बात तो सुन लो, इंटरव्यू मेरा है। बोलो आप। ठीक है, तो शांति रखो, आपको प्रश्न पूछने का मौका दूंगा मैं। तो 1.5 लाख का 15,000 का कैमरा 1.5 लाख में खरीदोगे तो कहाँ से सब्सिडी दोगे जनता को? जनता का ही पैसा है जी, मेरे को घर नहीं ले जाना। जनता का पैसा है, जो गरीब जनता है बेचारी बिजली का बिल नहीं दे सकती, पानी का बिल नहीं भर सकती, उनको हमने सब्सिडी दे दी। कितनी सब्सिडी दी? 300 करोड़ की, 250 करोड़ बिजली की, 50 करोड़ पानी की। वैट में मैंने लोगों पे रेड मारनी बंद कर दी दिल्ली में, व्यापारियों को गले लगा लिया। व्यापारियों ने मेरे को एक्स्ट्रा टैक्स इकट्ठा करके दिया सर, 1000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स इकट्ठा करके दिया व्यापारियों ने दिल्ली के। तो 1000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स इकट्ठा किया, 300 करोड़ की सब्सिडी दी, 700 करोड़ तो एक्स्ट्रा लेके आया। इसी में मैंने कहा था मैं बनिया हूं, मेरे को धंधा करना आता है। आप लोग बोले ये तो कास्टिस्ट है। कास्टिस्ट है सर, कास्टिस्ट का हूं। कास्ट कार्ड आप खेल रहे हो ना? मैं अगर ये कहता मैं बनिया हूं, तुम भी बनिए हो, बनिए को वोट देना, तब कास्ट था। मैं ये कह रहा हूँ कि धंधा करना आता है। मैं कभी भी सरकार को नुकसान में नहीं लेके जाऊंगा, नफे में छोड़ूंगा और सारी दिल्ली की जनता खुश रहेगी, महंगाई भी कम कर दूंगा। टैक्स के बारे में बोला था आपने, कहा था कि 5,606 करोड़ का आपने टैक्स कलेक्ट किया था। उसके बाद आरटीआई लगाई गई और उसमें आया कि आपने 2033 करोड़ वाज ओनली कलेक्टेड। ये तो आरटीआई, आप तो आरटीआई के पुराने खिलाड़ी हो। तो इसी में जो है यही आप देख लो, आरटीआई की जरूरत नहीं थी। अमित शाह जी की भाषण सुन लेते रामलीला मैदान में, अमित शाह जी ने बोला था। मैंने हमेशा ये बोला था क्वार्टर वाइज होता है। जिस क्वार्टर में हमारी सरकार थी जनवरी टू मार्च, उस क्वार्टर में 5,666 करोड़ था। आप कंफर्म कर लीजिएगा। अच्छा, वो पहले का भी तो होगा? नहीं, पहले का नहीं होता सर। ये जो अमित शाह जी कह रहे हैं ना, जो आप फिगर लेके बैठे हो, ये कह रहे हैं भाई तुम्हारे 49 दिन में तो इतना ही आया था। वो कह रहे हैं 49 दिन की बात करो, 3 महीने की बात करो। वो क्वार्टर वाइज फिगर आती है सर। क्वार्टर वे अब इनकी सरकार है सर, जो मर्जी 49 दिन भी निकाल लेंगे, 50 दिन भी निकाल लेंगे। 1 से 15 जनवरी 231 करोड़, जनवरी 16 से 31 1,505 करोड़, 1 फरवरी से 14 फरवरी 296 करोड़। ये आप ऐड कर लीजिए कितना आएगा। मैं तो 3 महीने की बात कर रहा था सर, क्वार्टर वाइज कह रहा था। मेरे से पिछले वाले क्वार्टर में 4,600 करोड़ आया था, मेरे से अगले वाले क्वार्टर में 3,600 करोड़। वो फिगर नहीं है आपके पास, मैं बता देता हूँ आपको। पर आप जो है, अब मैं अगले उस पे आ रहा हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि जो आपने पूरी योजना बनाई है उसके लिए आपको दिल्ली का कितना, 40,000 करोड़ में काम चलाओगे या 5 लाख करोड़ चाहिए, 4 लाख करोड़ चाहिए, कितना चाहिए आपको? आप अपने मुंह से बताओ। सर आज का बजट 40,000 करोड़ है। मैं अब आपको बता देता हूँ। 40,000 करोड़ में आप ये सब कर पाओगे? काफी कुछ करेंगे, दो स्टेप में करते हैं। कुछ चीजें तुरंत करने की जरूरत है, कुछ चीजें 1-2 साल में होंगी, कुछ चीजें समय लगेगा। जैसे आप झुग्गी वाले हैं, जहां झुग्गी वहीं मकान।
इसमें समय लगेगा। अच्छा, हाँ, जब तक मकान नहीं देते थे तब तक झुग्गी नहीं तोड़ेंगे उनके। वो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 1 साल के अंदर, उसमें बजट ज्यादा जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपके सीसीटीवी कैमरे हैं, आपका वाईफाई है, आपके स्कूल हैं, जैसे स्कूल हैं, अस्पताल हैं, सॉरी कॉलेज हैं। हमने कहा 20 नए कॉलेज खोलेंगे। जमीन कहाँ से आएगी? मैं कई गाँव में घूमा, गाँव वाले ने बोला जी कॉलेज खुलवा दो हमारे गाँव में। मैंने कहा जमीन कहाँ से आएगी? बोले जमीन हम दे रहे हैं। मैंने कहा जमीन तुम दे दो। तो उनके वादों पर आधारित आपने ये कैलकुलेशन कर लिया। सर, जनता पे विश्वास करना सीखो। आज तक इस देश की सरकारों ने जनता पे विश्वास नहीं किया। इस देश की जनता बहुत अच्छी है सर, उस पे शक मत करो। वो जमीन देंगे और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 25 करोड़ रुपए है सर, तो 500 करोड़ रुपए के अंदर 20 कॉलेज खुल जाएंगे। 5 साल में 500 करोड़ मतलब 100 करोड़ पर ईयर। 100 करोड़ तो कुछ भी नहीं है सर, 40,000 करोड़ में। तो आप ये कह रहे हो कि सर आप सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ? आप ये कह रहे हो कि आप 40,000 करोड़ में कर लोगे? हाँ, 40,000 उसके ऊपर 1 रुपया भी आपको जरूरत नहीं है? धीरे धीरे बढ़ेगा ना सर, टैक्स तो बढ़ता है, हर साल बढ़ता है। इकोनॉमी बढ़ती है, बिजनेस बढ़ता है, ट्रेड बढ़ता है, इंडस्ट्री बढ़ती है, कुछ टैक्स तो खुद ब खुद बढ़ता है। हमने ये कहा है हम वैट के रेट सबसे कम कर देंगे देश में। ओके। वैट के रेट कम करने से क्या होता है? मैं इनकम टैक्स में था, तो टैक्स इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ये है, जब आप टैक्स के रेट कम करते हो तो कंप्लायंस बढ़ता है। कंप्लायंस बढ़ने से लोग अपने आप टैक्स देना चालू करते हैं, उससे रेवेन्यू बढ़ेगा। टैक्स के रेट कम होंगे, महंगाई कम होगी, रोजगार बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। अब आप जो कह रहे हो ये जब इम्प्लीमेंट होगा, अगर आपकी सरकार आ गई और अगर आप मुख्यमंत्री बन गए तब इम्प्लीमेंट होगा, तब ये पता चलेगा। अब मैं पलटीवाल वाले उस पर आ रहा हूँ कि आपको लोग पलटीवाल क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि आपने कहा मैं मकान नहीं लूंगा, आपने मकान ले लिया। आपने कहा मैं गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी ले ली। कौन सी गाड़ी? एक मिनट सरकारी आपके कैबिनेट के सारे मंत्रियों ने गाड़ी ली कि नहीं ली? एक मिनट सुनो। पहली चीज मैंने ये कब कहा था मकान नहीं लूंगा? आप अपने पुराने देख लीजिए कि मेरे को सरकारी मकान नहीं चाहिए। एफिडेविट है मेरे पास, उसमें लिखा था बड़ा बंगला नहीं लूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकारी मकान लूंगा, उसमें लिखा हुआ है, मैं दिखा दूंगा। और झूठ बोलते हो आप लोग, ये बीजेपी वाले कहते हो और आप मान लेते हो। मुझे पूरा पता है, चौधरी साहब पूरा होमवर्क करके आते हैं, आज नहीं करके आए। बिल्कुल आपकी बात गलत है। आप वो जो आपने 2 मकान लिए थे उनका एरिया बता दीजिए लोगों को। एक ही मकान लिया? नहीं, जो आपने 2 मिला के लिए थे। ऊपर आई एग्री, 2 मकान लिए थे, मानता हूँ। माने थे कि नहीं? माने थे। आपके सेक्रेटरी ने एलजी को लिखा था कि नहीं लिखा था कि ये 2 मकान हमको चाहिए? हाँ लिखा था। लिए भी थे। लिए थे। वो कितने छोटे मकान थे? 1 कमरे का, 2 कमरे का, टाइप 100 गज का? टाइप 6 था। तो टाइप 6 का मकान आप जानते हैं किन किन को मिलता है? जिनको भी मिलता हो सर। आपने लिया? हमने लिया सर। पीछे आपकी गाड़ी है खड़ी हुई है सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी आपने ले ली, आज भी सिक्योरिटी लेके चल। आप कहते थे मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। हाँ। फिर मकान आपने ले लिया, फरवरी में आपने अपनी कुर्सी छोड़ी, जुलाई में मकान खाली किया। बिल्कुल। और यही आरोप आप दूसरे के ऊपर लगाते थे कि ये देखिए जी सरकारी उस पर बैठे हुए हैं। तो ये जो तमाम यू टर्न है ना, इसको लेके भी लोग आपको पलटीवाल कहते हैं। अब मैं इसमें बीजेपी की बात नहीं कर रहा, ये तो ऑन रिकॉर्ड है सारी चीज। अमित शाह की बात कर रहे हो? अमित शाह की मैं बात नहीं कर रहा। मैं तो ये जो है ना, देखिए ये सारा मैंने नहीं बनाया। ये सारी जो रिसर्च है ना, ये सारी मैं आपके ऊपर निकाल के लाया हूँ और ये पब्लिक डोमेन में ये सारी रिसर्च। काफी होमवर्क किया है। मैं बहुत देर तक रात को बैठा रहा आपके ऊपर वो करने के लिए। और मैं ये आपको बताता हूँ, मसाला भी बहुत है क्योंकि यूटर्न आपने खूब मारे हैं। अब मैं बोलूं? हाँ बोलो। मैं आपको प्रश्न पूछने का पूरा मौका दूंगा। आपने कहा मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा, फिर आपने ले लिया कांग्रेस का समर्थन। आपने कहा मैं बिजनेस क्लास में कभी नहीं चलूंगा, आप बिजनेस क्लास में भी हो आए। तो 5 चीजें हो गई। अब मौका देंगे मुझे बोलने का। एक तो सिक्योरिटी हो गई, एक मकान हो गया, एक गाड़ी हो गई, एक बच्चों की कसम हो गई और एक बिजनेस क्लास हो गया। अब ये 5 के लिए मुझे 5 मिनट तो दोगे मुझे बोलने के लिए? 5 मिनट नहीं, ये तो टीवी है सर। देखो 5 मिनट कैसे होगा, लेकिन आप 30 सेकंड में बता दो। देखिए, बंगला, गाड़ी, जनता दरबार। एक काम करो ना, आप ही क्वेश्चन पूछते रहो। मेरी क्या जरूरत है सर? आप बताओ, लेकिन 5 मिनट ज्यादा हो जाएगा। टेस्ट मैच मत खेलो भाई। 5 क्वेश्चन के 5 मिनट भी नहीं देंगे बोलने के। एक क्वेश्चन का खुद तो पिछले 10 मिनट से बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 5 नहीं है, मुद्दे 5 है और ये 5 आप ही का चैनल है, आप ही बोल लो ना, मेरी क्या जरूरत है? नहीं, आप बोलो, आपको पूरा मौका दे रहे हैं। आपकी बड़ी कृपा है सर। थैंक यू। आप हमें बोलने का मौका दे रहे हैं, आपकी बड़ी कृपा है। अच्छा, बंगला बताइए आप कि बंगला आपने फरवरी में छोड़ के जुलाई में खाली किया, ये तो सही है सर? पहले 5 क्वेश्चन, फिर अब खाली का छठी बात आ गई। 6 क्वेश्चन के लिए आप कितना टाइम देंगे मेरे को? आप बताइए सर। आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं, आप मेरे को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे सर। ये अच्छे एंकर की निशानी नहीं है। मैं तो सोचता था चौधरी साहब बड़े अच्छे एंकर। वो मैं ठीक हूँ।
मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं हैं चाहिए। जी? हाँ आइए सर, आइए आइए सर, आइए सर। ये आपके कार्यकर्ता नहीं हैं? मेरे कार्यकर्ता नहीं है सर, ये देख लीजिए कार्यकर्ता। कार्यकर्ता जी ये देख लीजिए, सुनिए, सुनिए। होम मिनिस्ट्री के हैं। अभी ये कह रहे थे ना कि इंटरव्यू मेरा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंटरव्यू इनका है। जनता भी पूछ इनसे- बताए सर, नहीं, नहीं, जनता नहीं, बताए। वो हाँ जनता तो बताइए। फिर और ऐसा- अरे, सुनिए। जनता की आवाज को दबा रहे हैं आप। जनता इनको वोट दे रही है। सी- मुख्यमंत्री सुनो। अरे सुनिए ना, बताइए, मुख्यमंत्री बताइए। इनको बनना है। अच्छा सुनो, मैं जनता की सेवा के लिए काम कर रहा हूँ। अभी मैं प्रवचन देके आया हूँ। नहीं, ये- मैं भगवत गीता पे प्रवचन अरे देता हूँ। नहीं, ये आप सुनील सूद, सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी, हाँ, मिस्टर- आप रेल मंत्रालय मैं में रेल हो? मंत्रालय में। अच्छा, और इनके साथ इनके कार्यकर्ता भी मैं हो? हर एक व्यक्ति के साथ हूँ। मैं हर एक व्यक्ति, हर एक पॉलिटिशियन को गुड इंटेलेक्ट आ जाए, अच्छा काम सेवा करने का आ जाए, उसी लिए काम कर रहा हूँ। ओहो। इन्होंने जब देखा कि मैंने बच्चों की कसम तो ले ली है, लेकिन जनता की सेवा कैसे होगी, तो उन्होंने बच्चों का फिक्र, जो सारी जनता को, दिल्ली की जनता उन्होंने अपने बच्चा बनाया और उनकी सेवा करने के लिए तत्पर हो गए। तो उससे बुराई क्या थी? ओह, ठीक है। उससे बुराई क्या थी? बहुत मैं अच्छी कोई बात। कसम खाता हूँ, लेकिन कहा गया है कि कुटुंब के लिए कुटुंब के लिए अपने परिवार छोड़ दो, कुटुंब के लिए अपना राज्य छोड़ दो, और राज्य के लिए पूरा संसार इसीलिए छोड़ दो। कहते हैं कि नेता की अच्छा, कसम की कोई वैल्यू नहीं होती, और अब ये दूसरा- नेता बन गए हैं। नहीं, नेता की कसम की मतलब नहीं नेता है। की जो कसम होती है ना, उसकी इसीलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। ओहो, मैं अगर देश की सेवा के लिए जमीन पे सोता हूँ, कम खाता हूँ, अपने दिमाग से काम करता हूँ, दूसरों का भला हो, तो उसमें क्या बुराई है? अच्छा, ठीक है। उसे क्या कोई ना कोई तो एडजस्टमेंट होना चाहिए था ना। ये जनता की आवाज है, सर, ये गुस्सा है जनता